हेलो बच्चों, नमस्कार पेरेंट्स। मैं प्राप्ति। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। मेरे चैनल का नाम है प्राप्ति पाठशाला। अब आप सोचेंगे कि ये चैनल में क्या होगा, इस पाठशाला में क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ प्राप्ति। मैं बेसिकली प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं बीएड हूँ। मैं टेट भी निकाल चुकी हूँ और मैं स्पेशल बीएड भी कर चुकी हूँ और मैंने और भी कई चीज़ें डिप्लोमा किया है, कई ड्राइंग में और भी बहुत सी चीज़ों में मैंने कर रखा है। तो मैंने क्या देखा, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और मेरा बच्चा खुद छोटा है, अभी यूकेजी में है। तो मैंने जो उसका स्कूलिंग शुरू हुआ मेरे बच्चे का, और तो मैंने ये नोटिस किया कि जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम में सारे लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पेरेंट्स भी भाग रहे हैं, टीचर्स भी भाग रहे हैं, पर डिपेंड करता है किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। पेरेंट्स भाग रहे हैं बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न और परसेंटेज के पीछे कि मेरा बच्चा 99% क्यों नहीं है, 95% पे ही क्यों रह गया, या 90% क्यों नहीं है। हर पेरेंट्स की अलग डिमांड है, बट भाग परसेंटेज के पीछे ही रहे हैं। और टीचर्स भाग रही हैं, सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में भाग रही हैं। वो मैंने नोटिस किया कि बच्चों को ये एक स्कूल की नहीं, मैं सारे स्कूल को भी मैंने देखा है। मैं किसी बेसिकली एक स्कूल को नहीं कहूँगी, मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया तो मैंने रियलाइज़ किया कि स्कूलों में क्या होता है कि टीचर्स को भी पता है कि बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है। लर्निंग बिल्कुल नहीं होती स्कूलों में। अब क्या होता है कि आप सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने में बोर्ड पे आपने नोट किया और बच्चों ने नोट कर लिया, हो गया काम। बाकी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स अगर पढ़ा लिखा है तो वो खुद पढ़ाए, अगर टाइम है तो, और टाइम नहीं है और या पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अपने बच्चे को ट्यूशन भेजे। ट्यूशन इज़ अ नेसेसरी। आज ट्यूशन बिल्कुल नेसेसरी है। जैसे बच्चे स्कूल के लिए सुबह भागते हैं, वैसे स्कूल से आने के बाद दोपहर से लेकर शाम तक वो बैग लेके भाग रहे हैं ट्यूशन के लिए। बच्चों का खेलना तक बंद हो चुका है। अब बताइए, बच्चे स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, बच्चे इरिटेट नहीं होंगे, बच्चे डिप्रेस नहीं होंगे, तो बच्चे क्या होंगे? बच्चों का बचपन ख़त्म होता जा रहा है। और इतना होने के बाद भी बच्चों का सिलेबस के पीछे टीचर्स भाग रही हैं, पेरेंट्स परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं, और बच्चा पढ़ाई छोड़ना चाह रहा है, बच्चा पढ़ाई ना करने के पीछे भाग रहा है। तो ये भाग दौड़ में देख के मुझे बड़ा दुख सा होता है कि हमें ये चाहिए कि बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट इन छोटी क्लासेस में, नर्सरी से लेके क्लास 5 तक नहीं क्लियर हुआ, तो आगे उनका जो बेस है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग रहे, बच्चा पढ़ाई से नहीं भागे, तो आपको उसका हर सब्जेक्ट का बेसिक, मुझे जो लगता है, ये मेरा तजुर्बा है या मुझे जो फील होता है, मैं अपने नॉलेज से आपसे कह रही हूँ कि बच्चों का 0 से मीन्स नर्सरी से लेके 5th तक का जो बुक का सिलेबस, जो कोर्स है, बेसिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं होती है। तो वो क्लियर हो जाएगा तो बच्चे कोई चीज़ भूलेंगे नहीं, फिर वो ऑटोमेटिक पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। आप ऐसा देखिए एक एग्जांपल कि जैसे हमें कोई चीज़ें नहीं आती हैं, कोई भी गेम है या कोई भी टॉपिक है जिसका हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, तो वो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। वही मोबाइल है, आईफोन आपको चलाने को मिल जाए, आप एंड्रॉयड चलाते हैं, आईफोन मिल जाए, तो आपके लिए बहुत टफ लगेगा। लेकिन जब आप उसको चलाने लगेंगे, आपको उसको बेसिक फीचर्स पता चल जाएंगे, तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो बस वैसे ही है। तो जब तक हमें नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की, तब तक वो बहुत पहाड़ होता है। हम कुछ डरते रहते हैं, हुआ होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हमें समझ में आ गई तो वो हमारे लिए अब इजी हो जाता है। हम वो चीज़ करना चाहते हैं, वही चीज़ हम बार बार करना चाहते हैं, उसी टॉपिक को हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि वो हमें आ जाता है। तो हम भागते इसीलिए हैं, और बच्चे मोस्टली पढ़ाई से इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और इतना प्रेशर है उनके ऊपर। स्कूल जाके होमवर्क करना, ट्यूशन में जाके फिर घर आके होमवर्क करना, बच्चों को खेलने का टाइम भी नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? भागेंगे ही। तो बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ या पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी कोशिश करना चाह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को मैंने ये भी देखा कि
पेरेंट्स और मैं भी सारे लोगों को मैंने देखा कि हम लोग भाग रहे हैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम के पीछे। इंग्लिश मीडियम के पीछे तो हम भाग रहे हैं, लेकिन ना बच्चे को इंग्लिश ही ढंग से आ रही है, ना बच्चे को हिंदी ही ढंग से आ रही है। बच्चा केवल भाग रहा है और हम भी भाग रहे हैं पीछे पीछे, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं हो रहा। तो इस भाग दौड़ में मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके लिए मैं अपने इस चैनल पे प्राप्ति पाठशाला पे मैं बच्चों को बेसिक से पढ़ाऊँगी कि बेसिक से इंग्लिश या हिंदी या मैथ्स या ईवीएस हर चीज़ें कैसे रटी जाती हैं, कैसे याद की जाती हैं। मीन्स जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती तब तक नहीं याद होती हैं। हमें जैसे हिंदी में पढ़ाया जाता है, हम हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी ईजी क्यों लगती है? क्योंकि वो हमारी बेसिक लैंग्वेज है। हम उसमें क ख ग घ जोड़ के पढ़ लेते हैं स्वर व्यंजन। लेकिन इंग्लिश हमारे लिए टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि इंग्लिश में हमें केवल डायरेक्ट ये एनिमल्स, वेजिटेबल्स नेम रटा दिए जाते हैं, हम रट लिए। फिर कोर्स में क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, हम रट लिए, बट वो रटा भूल जाता है। लेकिन हम पहले वो स्पेलिंग्स बनाना सीखें। कैसे सीखेंगे? वो हम फोनिक्स से ही सीख सकते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज मैं चाहती हूँ कि जितना मुझे आता है, मुझे जो लगता है कि मैं बच्चों को थोड़ा समझा सकती हूँ या समझ सकती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं अपने हिसाब से बच्चों को या कोई भी समझना चाहता है तो मैं उसको थोड़ा सा पढ़ाऊँ या बताऊँ या थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना चाह रही हूँ कि जो भारत के बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, सबके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बच्चों को स्कूल भी भेज दे और ट्यूशन भी भेज दे। इतनी महंगी फ़ीस हो चुकी है, उतने ही महंगे ट्यूशन है। एक मिडिल क्लास इंसान केवल बच्चों की पढ़ाई में त्रस्त हो चुका है। मैं चाहती हूँ मैं ऑनलाइन बच्चों को, आज की डेट में देखिए मोबाइल सबके पास है। अपर क्लास का बंदा हो या लोअर क्लास का बंदा हो या मिडिल क्लास का, किसी भी क्लास का बंदा हो, आज की डेट में मोबाइल फ़ोन सबके पास है। तो बस इस मोबाइल को हमें यूज़ करना है एज अ पॉजिटिव वे में, हमें इसे यूज़ करना है। हम नहीं है हमारा बजट बच्चों को महंगी कोचिंग या ट्यूशन भेजने का, तो मैं बस इतनी कोशिश करना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को अपने फ़ोन की हेल्प से घर पर ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के उनको याद करा दें, जिससे वो अपने सब्जेक्ट्स में कमांड आ जाए, उनको अच्छे से चीज़ें लर्न हो जाएं और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब वो पढ़ाई से भागे ना और उनको इंटरेस्ट भी आए। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को बोरिंग ना लगे मेरी क्लास। तो बस मुझे आपका थोड़ा सा प्यार, सपोर्ट और हेल्प चाहिए। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर कोई कमेंट है, मेरे मतलब आप कहना चाहते हो कि क्या सही है, क्या सुधार कीजिए, क्या गलत है, तो प्लीज़ आप मुझे वो भी बताइएगा। दिल से मैं उसका स्वागत करूँगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।